नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 नवंबर 2021 के डेली बिहार करंट अफेयर, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं जो हमसे नए नए जुड़े हैं कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरा साल। जी हाँ, पूरा साल। पहला तो बिहार बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा हमारा होता है, अब मैंने ऐड कर दिया है नेशनल प्लस इंटरनेशनल। जी हाँ, मतलब डबल वैल्यू एडिशन। तो आपको मालूम होना चाहिए बीपीएससी 30 सवाल लेता है। कहाँ से? करंट अफेयर्स से। जी हाँ, 30 ऑन एन एवरेज मान लीजिए कभी 30 से 35 भी सवाल पूछ लेता है सिर्फ और सिर्फ करंट से। तो बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो इसलिए हमने ये पूरा तीनों चीज़ें प्रोवाइड करी है, बिहार का, फिर नेशनल, इंटरनेशनल, सब कुछ एक वीडियो में मैं प्रोवाइड करता हूँ और डेली रेगुलर बेसिस पे। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट दिखेगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का पहला सवाल, विच सोल्जर ऑफ बिहार रेजिमेंट इज़ अवॉर्डेड विद वीर चक्र पोस्टुमसली? बिहार रेजिमेंट के किस सैनिक को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? अब ये जो सवाल है और इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहीं पे आपका जो है कन्फ्यूज़न होगा और एग्ज़ाम में ऑप्शन ई मार के आप चले आओगे। यहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। बीपीएससी यहीं पे सबको ई ऑप्शन की ओर घसीटता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संतोष बाबू, काफ़ी बार आपने नाम सुन रखा होगा, बिहार रेजिमेंट से थे। ठीक है, जो चाइनीज़ सोल्जर्स के साथ हम गलवान वैली में ये जो झड़प हुआ था, उसमें हमारे संतोष बाबू जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन इस क्वेश्चंस का आंसर होगा नायक दीपक सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर ये कैसे, नायक दीपक सिंह ही कैसे होंगे? तो यहाँ पे आपको देखना है, वीर चक्र प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि भारत के जो गैलेंट्री अवार्ड हैं, मैं सिविल अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैलेंट्री अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ। गैलेंट्री अवार्ड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वॉर टाइम का, ठीक है, वॉर टाइम का अवार्ड, और एक हो जाता है पीस टाइम का अवार्ड। तो ये जो अवार्ड प्रोवाइड किया गया है नायक दीपक सिंह को, ये वॉर टाइम का अवार्ड प्रोवाइड है। और वॉर टाइम का जो अवार्ड है उसमें हो जाता है परमवीर चक्र, दूसरा हो जाता है महावीर चक्र। ठीक है, और थर्ड हो जाता है यहाँ पे वीर चक्र। ठीक है, वीर चक्र। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वीर चक्र के बारे में, तो कभी भी संतोष बाबू को मत यहाँ पर टिक करना। अगर वीर चक्र पूछ रहा है, यहाँ पे नायक दीपक सिंह ही होंगे। ठीक है, और जब अगर पूछा जाए महावीर चक्र, ये जो सेकंड हाईएस्ट है महावीर चक्र पूछा जाए, तब आपको कर्नल संतोष बाबू बताना है। यहाँ से मैं आप एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बिहार रेजिमेंट जो है, बिहार रेजिमेंट इसका 16th बटालियन से, बिहार रेजिमेंट के 16th बटालियन से ये दोनों बिलोंग करते हैं, संतोष बाबू भी और नायक दीपक सिंह भी। और मैं बता दूं, ये दोनों में से कोई भी बिहार के नहीं हैं। जी हाँ, इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ है। ये बिहार रेजिमेंट दूसरे स्टेट्स के भी सोल्जर्स यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, वो भी अपॉइंट होते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग वेनिंग करके, और उनको कहीं कहीं पे अपॉइंट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि कर्नल संतोष बाबू और नायक दीपक सिंह दोनों ही बिहार रेजिमेंट के से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बिहार के नहीं हैं। जी हाँ, कर्नल संतोष बाबू जो हैं वो सूर्यापेट से बिलोंग करते हैं। सूर्यापेट कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में आपको सूर्यापेट मिलेगा। तो यहाँ से संतोष बाबू बिलोंग करते हैं, और संतोष बाबू को महावीर चक्र से नवाजा गया है। जो गलवान वैली में जो झड़प हुआ उसमें इन्होंने काफ़ी ब्रेवरी दिखाई। ठीक है,
तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं। और यहीं पे जो नायक दीपक सिंह हैं, ये भी बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि इनका ये बिलोंग करते हैं रीवा से। रीवा कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोगों को तो मैं यूट्यूब पे ये देखा है कि वो लोग ई ऑप्शन पे वीडियो बना रहे हैं और ई ऑप्शन पे मतलब ट्रिक बता रहे हैं कि आपको ई ऑप्शन से कैसे बचना है, ई ऑप्शन को कैसे लगाना है, ई ऑप्शन को किस सिचुएशन में लगाना है। मतलब आप जस्ट सोचो, अगर इतना बड़ा टिक आउट से अगर ई ऑप्शन क्लियर हो जाता तो स्टूडेंट्स को टेंशन ही नहीं होता। तो ई ऑप्शन से बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका कन्फर्मेशन। जी हाँ, आप अगर किसी टॉपिक्स पे कंफर्म हो तभी आप ई ऑप्शन से बच पाओगे ज़्यादा मोस्टली। अगर आप कंफर्म नहीं हो तो आप बिल्कुल नहीं बचोगे। सिर्फ यही चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ें पढ़ो थोड़ा सा उसमें 2-3 लाइन उसको डिटेल में ज़रूर पढ़ा करो। इसलिए मैं कभी भी आपको जो भी लेक्चर लाता हूँ उसमें मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का मैं बताता ही हूँ, ताकि आप बिल्कुल वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, कंफर्म रहो। और हर चीज़ कंफर्म अगर रखोगे चीज़ें, ये ऑप्शन से कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगाने की ज़रूरत है, आराम से तुम मार सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। हु इज़ अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ वुडको? वुडको के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वुडको क्या है? तो वुडको देखिए, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक बिहार की कंपनी है। ठीक है, सरकारी कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये काम करती है, आप जैसा कि देख सकते हो। और इस वुडको का जो फाउंडेशन हुआ था, इसको सेटअप किया गया था 16 जून 2009 को, 2009 में ही वुडको को सेटअप किया गया था। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आनंद किशोर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, ये जो आनंद किशोर है ना, ये इनको एक्चुअली एडिशनल चार्ज मिला है वुडको का। वैसे ये अभी फ़िलहाल में अगर बात की जाए तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग का। और साथ में जो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसके भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो वुडको है इसका एक टैगलाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जिसको कहते हैं बिल्डिंग बेटर टुमारो। क्या है? बिल्डिंग बेटर टुमारो। ये वुडको का टैगलाइन है। और इसी तरह से टैगलाइन भी पूछता है, एक बार बीपीएससी ने पूछ दिया था कि बिहार का जो टूरिज़्म सेक्टर है, जो टूरिज़्म है, उसका टैगलाइन क्या है? तो याद रखिएगा, इसका है ब्लिसफुल बिहार। और ये बहुत आसान सवाल बहुत लोगों को छूट गया था, क्योंकि इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान जाता नहीं है। लेकिन आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपको मैं अब देखना दिन पे दिन आपको हर चीज़ से मैं अवेयर कराता रहूँगा। इसी रेगुलर वीडियो में आपको हर चीज़ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ करेंट नहीं आप यहाँ पे हो, यहाँ पे स्टैटिक वगैरह हर तरह से आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता भी रहूँगा। नेक्स्ट सवाल है, विच बैंक हैज़ टॉप्ड द 2021 लिस्ट ऑफ ग्लोबली सिस्टमिक बैंक्स जी सिप्स रिलीज्ड बाय FSAB, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के थ्रू ये रिलीज़ किया गया था। तो कौन सा ग्लोबली सिस्टमैटिक बैंक्स है दुनिया का सबसे सिस्टमैटिक तरीके से रहता है? तो ये बैंक है JP मॉर्गन चेज। जी हाँ, ये एक बैंक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बैंक है कहाँ पे? ये बैंक है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA। ठीक है, तो ये टॉप बैंक है, तो ये याद रखिएगा। जहाँ तक बात करें FSB, तो हमने आपको बता दिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। और ये क्या है? GI सिप्स क्या है? तो ये तो वही जो हमने बताया, ग्लोबली सिस्टमेटिकली
इम्पोर्टेंट बैंक्स, ग्लोबली सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट बैंक्स। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेट्स 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एट। तो किस आईआईटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का वस्तुतः उद्घाटन किया है? तो आईआईटी दिल्ली, जी हाँ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका एक थीम भी रखा गया है, लेकिन बहुत बड़ा थीम है, मैं भी वो पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। तो इतना बड़ा थीम कभी भी पूछा नहीं जाता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये जो 5वां वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट समिट जो हुआ, जिसका इनॉग्रेशन वर्चुअली राजनाथ सिंह ने किया था, इसको सबसे पहले 2008 में इसका आयोजन किया गया था पहली बार। और ये कहाँ पे हुआ था, किस शहर में? तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। उस वक्त हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, जिसको जैसे इस बार तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया इसका। उस वक्त जब पहली बार हुआ था, तो हमारे APJ अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है, द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिविडेंड वर्ल्ड हैज़ बीन रिटन बाय विच डिप्लोमैट। तो रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन डिविडेंड वर्ल्ड शीर्षक वाली आत्मकथा किस राजनयिक द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखने वाले हैं बैन की मून। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम। एक ही स्कीम है, तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एक तेजस्विनी और हौसला स्कीम है, जिसको लॉन्च किसने किया है, किस पर्सनालिटी ने किया है, ये यहाँ पर सबसे पूछा जा रहा है। तो इसको लॉन्च करने वाली हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस स्कीम के तहत जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया जाएगा? तो तेजस्विनी और हौसला स्कीम जो है, वो जम्मू एंड कश्मीर की जो लड़कियां हैं, जिनकी उम्र 18 से 35 साल की है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए का। ठीक है, ये बैंक 5 लाख रुपए का असिस्टेंस जम्मू कश्मीर की बैंक प्रोवाइड करेगी। किस लिए? ताकि ये जो 18 से 35 के एज की जो लड़कियां हैं, वो अपना कोई बिजनेस सेटअप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, शेख सबाह अल खालिद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर फिर से इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है। एक्चुअली में यही 2009 से हैं और फिर से इन्हीं को इलेक्ट कर लिया गया है कुवैत में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे इज़ प्लानिंग टू लॉन्च विच न्यू ट्रेन टू बूस्ट टूरिज्म। तो भारतीय रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई ट्रेन शुरू करने की योजना बना रही है? तो नई ट्रेन होगी कौन सा? भारत गौरव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो इंडियन रेलवे आखिर ये करना क्या चाहती है? तो ऑब्वियसली इससे क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है भारत गौरव नाम से ट्रेन से। इसमें क्या होगा कि थीम बेस्ड जो टूरिस्ट सर्किट हैं वो ट्रेन चलाई जाएगी। थीम बेस्ड क्या? तो देखो अपना देश नाम से एक अभियान भारत सरकार की है, जिसके तहत वो टूरिस्ट को मतलब कि थीम बेस्ड सर्किट उन्होंने बना रखा है। जैसे अब आपको रामायण से जुड़ी सर्किट पे जाना है, बहुत सारे सर्किट का है, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, गांधी सर्किट, ऐसे है। तो जैसे रामायण सर्किट में आपको घूमना है, ठीक है, मतलब कि
क्या सर्किट? सर्किट मतलब कि वो जो ट्रेन है और रामायण से जुड़ी हर चीज़ हर जगह पर ले जाएगी। जो राम लक्ष्मण हनुमान इन पूरे देश में जहाँ जहाँ इन लोगों की जो इम्पोर्टेंस है, इनके स्टैचू हो, इनके कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, वहाँ से जो है इसको वो ट्रेन सब जगह आपको पहुँचाएगी। यहाँ सब जगह वो जोड़ के आपको पहुँचाती जाएगी वो ट्रेन। अब गांधी सर्किट भी है, ठीक है। गांधी सर्किट, तो गांधी सर्किट में फिर सेम गांधी जी की जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंस है, गांधी जी का जहाँ जहाँ गांधी जी गए थे, उन सब चीज़ों को क्या क्या है उनसे एक ट्रेन से जोड़ देगा कि जो भी यात्री हैं वहाँ पे टूरिस्ट हैं वो उन सारे चीज़ों को घूम ले एक बार में। तो ये टूरिज़्म बेस्ड जो है थीम मतलब टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स यहाँ पे शुरुआत करी जाएगी भारत गौरव। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन रेलवे के फ़िलहाल में मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कौन है अभी? तो इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने नहीं बताया तो फिर मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। आप बताइए कि इंडियन रेलवे बोर्ड के अभी अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? चेयरमैन एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। चेयरमैन अभी कौन है इंडियन रेलवे बोर्ड के? नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट अ वर्चुअल समिट ऑन डेमोक्रेसी इन दिसंबर 2021? तो कौन सा देश दिसंबर 2021 में लोकतंत्र पर एक आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा यूएस, जो बाइडन। तो जो बाइडन ने करीब 100 से भी ज़्यादा देशों को बुलाया है, इस समिट में इनवाइट किया है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट चाइना को नहीं बुलाया, रसिया को नहीं बुलाया, अफ़गानिस्तान को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? तो आप समझ सकते हो कि न चाइना में डेमोक्रेसी है, न रसिया में डेमोक्रेसी है, नहीं अफ़गानिस्तान में। जब अब तो तालिबान जब यहाँ पे अपना सत्ता जमा लिया तो ऑब्वियसली वहाँ तो अभी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ होगी ही नहीं। नेक्स्ट है, विच न्यू गेम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द बर्मिंघम 2021 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो बर्मिंघम में होने वाले हैं। तो इस खेल में एक नया खेल जुड़ गया है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। वो कौन सा गेम्स होगा? वो होगा महिला क्रिकेट। विमेंस क्रिकेट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखिए, ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट होगा। अब उतना टेस्ट मैच कौन देखने जाएगा उतना बड़ा वाला, तो T20 ही रहेगा इसमें विमेंस क्रिकेट का, ठीक है। कॉमनवेल्थ आपको पता होना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सी कंट्रीज खेलती है? वो कंट्री खेलती है जो एक टाइम में मतलब ब्रिटिशर्स की यानी इंग्लैंड की अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था वो देश, वो सब देश ही कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एक्साइज शक्ति 2021 बाईलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, यहाँ पर पूछा देखिए, आर्मी एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो भारत और किस देश के बीच एक्साइज शक्ति 2021 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो यहाँ पे आर्मी एक्सरसाइज बोला जा रहा है शक्ति 2021, तो भारत और किसके बीच में? फ्रांस के बीच में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप जो देख रहे हो आर्मी एक्सरसाइज, यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एयरफोर्स का एक्सरसाइज कौन सा होता है? यहाँ तो आप लैंड की बात हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो थल से सेना है, आर्मी एक्सरसाइज है। अब इंडिया और एयरफोर्स में जो एक्सरसाइज होता है, इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स एक्सरसाइज, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गरुड़ा, ठीक है। गरुड़ा पक्षी होती है, याद रखिएगा, इससे आपको मालूम चल जाएगा गरुड़ा। और वहीं पे आपसे पूछा जाए कि नवल एक्सरसाइज बताओ, कि नवल को एक्सरसाइज नेवी का जो एक्सरसाइज है वो भारत और फ्रांस कौन सा करती है?
तो ये है वरुणा। ठीक है, एयरफोर्स गरुड़ा और नवल वरुणा और आर्मी एक्सरसाइज में शक्ति। ठीक है, तीनों आपको याद होनी चाहिए। और देखिए ये जो एक्सरसाइज शक्ति है ये फ्रांस में ही हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो एक्सरसाइज शक्ति में भारत के तरफ से कौन सा आर्मी का टीम पार्टिसिपेट किया, तो गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ने पार्टिसिपेट किया इसके तरफ से। और वहीं फ्रांस के तरफ से उनका एक 21st मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट है, उसने पार्टिसिपेट किया था एक्साइज शक्ति में। नेक्स्ट है और आज का लास्ट सवाल, हु हैज़ लॉन्च्ड एम्बिशियस हेल्थ केयर स्कीम नेमली निर्मय गुजरात योजना। क्या है, निरामय गुजरात योजना नाम की ये जो स्कीम है उसको किसने लॉन्च करी है, तो निरामय गुजरात योजना को लॉन्च किया है भूपेंद्र पटेल। ये भूपेंद्र पटेल हैं कौन, ये हैं अभी फ़िलहाल गुजरात के चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो स्कीम है इसके थ्रू क्या किया जाएगा, ये जो स्कीम है ना निर्मय गुजरात योजना, इस योजना के तहत में जो 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं गुजरात में जिन उनको बचाने की बात करी जा रही है, किससे, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, बीमारियों से। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन सा आ जाएगा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, कैंसर हो गया, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए निर्मय गुजरात योजना शुरू करी गई है। और एज फैक्टर भी यहाँ पे है कि 30 साल से ऊपर के लोगों के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।